खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ समय के रहते जो सुमिरन कर लिया, भगवान उसे अपना समझते हैं। वरना जगत के यह सब जितने भी अपने आपके हैं, जिसे आप अपना समझते हैं, वह सब कोई साथ देने वाला नहीं बचता है। बंधुओं, एक एक क्षण, एक एक पल भगवान से जा करके कहो कि हे प्रभु, अहम तवास्मि, मैं तेरा हूँ, मेरा कल्याण करो प्रभु। हे प्रभु, एक ही कृपा बनाए रखना कि हे नाथ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, हर पल में मैं तुम्हें याद करता रहूं। यदि इस प्रकार से जाकर के भगवान से निवेदन करेंगे तो एक न एक दिन भगवान आपको जरूर मिलेंगे। तो मैं को, संसार पे प्रति जो मोह है उसे छोड़ करके और भगवान को अपना समझे। यह कहते हैं सूत जी महाराज, कहते हैं प्रभु शौनक जी महाराज ने सुंदर सुंदर 6 प्रश्न रखे सूत जी महाराज के समक्ष। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, स्वयं ही स्वराट हैं और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। हे ज्ञानमान प्रभु, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कहिए। तो कहते हैं कि हे प्रभु, यह कहिए कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? क्या भगवान की 10 बार परिक्रमा कर लेना धर्म है? हाँ? भगवान का जयकारा लगा लेना धर्म है? या अपने परिवार का भरण पोषण कर लेना धर्म है? तो मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज ने जो उत्तर दिया, तो इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर है, यह ही श्रीमद् भागवत का पूरा निरूपण है। परम धर्म क्या है? तो धर्म तो आपको पहले से ही पता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म इस जगत में नहीं है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान में बड़ा कौन है? आजकल बहुत से भगवान प्रकट हो जाते हैं, होते कि नहीं? एक से एक बाबा और एक से एक दाई पैदा हो जाते हैं, न जाने भगवान कहां से आए। पुराणों में खोजने पर पता नहीं चलता, लेकिन एक से एक दादा और बाई पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे अंधविश्वास से मनुष्य बचे कैसे? तो भगवान में बड़ा कौन है? तो कहते भगवान में कोई बड़ा नहीं होता, एको हम द्वितीयो नास्ति भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण ही सब में समाहित हैं, हरि व्यापको सर्वत्र समाना। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान न हो? हाँ? तो कहते हैं भगवान सब बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं। हाँ, मनुष्य का विचार, मनुष्य की इच्छा जरूर छोटी बड़ी होती है। कह दुर्गा जी के पास चलो महाराज, तो उनके पास गए, पूरी नहीं हुई तो बदल लिए, क्या संतोषी मंदिर है वहीं चले चले, तो वहां पूरी हो जाएगी। तो माने भगवान में छोटा बड़ा नहीं। कहने का तात्पर्य जो मनुष्य का इष्ट होता है ना, इष्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हर मनुष्य को इष्ट से प्रेम होना चाहिए। इसलिए जब मंत्र दिया जाता है,
दीक्षा में तुझसे कहा जाता है कि ये गोपनीय है, ये तुम्हारे इष्ट के प्रति श्रद्धा का एक विषय है, इसे आप जपिए, इसका अनुसरण करिए, तब भगवान से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। यह जीवन भगवान के प्रति न्योछावर कर दीजिए। जिस प्रकार से अच्छा इष्ट है, कैसे पता कैसे चले कि इष्ट किसे कहते हैं? तो कहे बंधुओं, जिस प्रकार से एक नई नवेली दुल्हन जब ससुराल में आती है ना, तो ससुराल में आने के बाद वह सेवा सत्कार सबका करती है। जेठ जेठानी, देवरानी, देवर जी, सास ससुर, ऐसा नहीं, सेवा तो सबका करती है, लेकिन जो एक निष्ठ रूप से समर्पित रहती है तो किसके लिए? अपने पति के लिए। वह पति के लिए समर्पित रहती है। मैं जो भी हूँ आपकी हूँ, आप मुझे स्वीकार करें, मैं अपना घर द्वार परिवार छोड़ के आपके चरणों में अपने समर्पण का भाव लेकर के आई, इसलिए वह पति के लिए समर्पित रहती है। उसी प्रकार से हर मनुष्य को भी सब देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उस बहू की तरह अपने इष्ट पर एक निष्ठ होना चाहिए। जो एक निष्ठ नहीं होते हैं वही उनके जीवन का दुख का कारण होता है। आज ये भगवान नहीं माने तो कल उसको दुख सुनाने चले गए, आज वो नहीं माने तो परसों उनको सुनाने चले गए। सुनाइए आप, लेकिन समर्पित एक के प्रति रहना चाहिए। इसलिए जो भी आपके इष्ट हो, भोलेनाथ हो, हनुमान जी महाराज हो, बांके बिहारी हो, माता संतोषी हो, जो भी हो, आप अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठ भाव रखिए कि आप ही मेरे और मैं आपका हूँ। अहम तवास्मी, मैं आपका हूं नाथ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से समर्पित रहें। तो कहते हैं भगवान में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, और जो भी आपके इष्ट हैं उनसे जाकर के एक ही प्रार्थना करो, श्रेयः कल्याणम, हे भगवान मेरा कल्याण जिसमें हो आप उसको करिए। देखिए रामचरितमानस में नारद जी महाराज जैसे महान संत को जो भगवान के अवतार हैं हो, ये भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए हैं, तो उनको भी मन में भ्रम हो गया, उनको भी भगवान की माया व्याप्त ली। तो हम आप सब कौन हैं? जब उनको व्यापी तो उन्होंने क्या किया भगवान से जाकर के कि हे प्रभु मुझे जो है विवाह करना है। क्या क्या नारद जी ने रामायण पढ़ते हैं ना, तो उसमें नारद मोह की कथा आती है, तो भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद मेरी विवाह की बड़ी इच्छा हो रही है। अब विवाह करने के लिए जो इच्छा मन में हुई, तो कहे जब आप जैसे संत पुरुष के मन में विवाह की इच्छा होगी तो जगत का कल्याण कैसे होगा? सोई कहे ठीक है। फिर उसके बाद जाकर के उन्होंने भगवान से ही अपना स्वरूप को मांग लिया। कहे भगवान आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए तो मैं जाकर के विश्व मोहिनी से जाकर के विवाह संपन्न करूं। सोई भगवान का ठीक है, दे तो देंगे, विवाह करोगे। लेकिन विरक्त साधु को माया में लीन होते हुए जब भगवान ने देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। जब हम पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तब भगवान ही कुछ दुख को हमको गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। बिना कुछ भी किए हमको दुख भोगना पड़ जाता है। कहे महाराज हम तो मंदिर जा रहे थे, न जाने कहां से कुत्ता आ गया, एक्सीडेंट भयो तो पैर ही टूट गया महाराज। अब मन में तो कुछ और हुआ रहा होगा, कुछ बात और चल रही थी माया के प्रति, तो जा तो भगवान के दर पे रहते, लेकिन मन की अभिलाषा कुछ और थी, इसलिए भगवान ने रोक दिया। और हो सकता है कि आपके साथ कोई बड़ी घटना घटने वाली थी, तो भगवान ने उसको छोटा करके और घटना को घटित कर दिया। इसलिए कहते हैं तो नारद जी ने जब मांगा, उसके बाद मांगने के बाद क्या कहा कि जेहि विधि हो नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। आप भगवान के पास जाइए, जाने की मनाही नहीं है। ये दास भगवान के मंदिर में पुजारी है। पुजारी क्या कहें, अब हम तो सब तो जान रहे कि किस लिए मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं। तो वहां आपको याद होगा अभी एक बड़े पंडित जी
आए हैं नए नए मीडिया में, श्रीमान प्रदीप मिश्रा जी आए हैं ना, इतने प्रकार के पूजा पाठ को उन्होंने बताया है कि भगवान के वहां मांगने वालों को भीड़ लग गई है। अच्छी बात है। एक तो बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि कम से कम भगवान अपने स्वार्थ के लिए तो मनुष्य मंदिर तक पहुंच रहा है, स्वार्थ भले सिद्ध हो लेकिन भगवान की पूजा तो होने लगी। लेकिन जब वहां माताएं जाती हैं तो दास भी रहता है मंदिर में, अब पुजारी है तो काय करे, तो जब माताओं को देखती हैं तो कहे मैया ये काली मिर्च काय चढ़ा, तो कहते इससे ये मनोकामना पूर्ण हो। अब बेलपत्ती में ये लिख के कह चढ़ा तो कहे ये मनोकामना पूर्ण हो गई, कहे कमल गट्टा क्यों चढ़ा तो कहे इससे ये मनोकामना पूर्ण हो गई। अरे मैं कहता हूं कि एक एक कहे को मनोकामना मांगते हो, क्यों मांगते हो? तो कहते का करे महाराज, तो ये दास कहता है देखो गद्दी पे हूं, यही एक ही बात कहता हूं कि भगवान से कहो कि हम तवासली मैं तेरा हूं, तेरा जो मन हो वो कर दूं। अगर समर्पण की भावना रखेंगे भगवान के प्रति तो वह आपके साथ कभी गलत